तो आज मैं आपको राजस्थान की एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसे सुन के आप रात को ट्रैवल करने से डरोगे, और शायद ये सुनने के बाद कभी भी आप ट्रैवल बेमतलब या घूमने फिरने रात को तो नहीं निकलोगे। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि बहुत जॉइंट फैमिली होती है, 2 भाई होते हैं, तो भाइयों की जॉइंट फैमिली होती है जिसमें 3-4 बच्चे होते हैं। इसमें एक पूर्वी बीवी होती है और 2 भाई होते हैं, उनकी बीवियाँ होती हैं। बड़े भाई का नाम हम मोहन रख लेते हैं और छोटे भाई का नाम रोहन रख लेते हैं। तो ना मतलब वो हर संडे कहीं ना कहीं ट्रिप में जाते थे। बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली थी। हम हमेशा देखते हैं ना कि जॉइंट फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी ना किसी बात पे नोकझोंक होती रहती है, बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली थी, बहुत खुशी खुशी रहती थी और हर संडे कहीं ना कहीं घूमने जाती है। तो राजस्थान के ही थे वो लोग। तो उन्होंने सोचा कि ना आज हम बाहुबली हिल्स चलेंगे। वहाँ ना जो सनराइज होता है और सनसेट दोनों ही बहुत सुंदर लगता है देखने में, मतलब बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये उनके बड़े ताऊ जो मोहन होते हैं ना, वो बोलते हैं कि वो बचपन में कभी गए होंगे, उसके बाद वो कभी उस जगह पे गए नहीं, तो वो बोलते हैं कि आज हम वहाँ चलेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि 2-3 दिन बाद संडे आ जाता है। वो निकल लेते हैं रात को निकलेंगे तभी तो सनसेट तक पहुंचेंगे। तो रात को 2 बजे 2:30 बजे निकलते हैं कि पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद सनसेट या सनराइज दोनों देख के आएंगे। अब पिकनिक करेंगे मज़े से, पूरे फैमिली का अच्छा सा डे हो जाएगा। तो उसके बाद वो निकल लेते हैं रात को। उसके बाद जब वो निकल रहे होते हैं उनको रास्ता नहीं पता होता, वो गूगल मैप पे डालते हैं बाहुबली हिल्स और वो चल देते हैं। तो जब वो चल रहे हो तो आपको पता है गूगल मैप हर रास्ते तो ठीक नहीं बताता, उन्हें एक शॉर्टकट दिखता है कि यहाँ से हम कट लेंगे ना तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो वैसे ही वो उस कट में घुस जाते हैं, बट वो कट जब चलने लगते हैं ना, पहुँचने लगते हैं, तो उनको ना एक रास्ता दिखता है, मतलब वो उसमें घुस जाते हैं। मतलब वो शॉर्टकट दिखा रहा होता है गूगल कि यहाँ से जाओगे तो आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो उस रास्ते चलने लगते हैं ना, वो नोटिस करते हैं 1-2 किलोमीटर चलने के बाद कि यार ये तो ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि बाहुबली हिल्स जा रहे थे, ऑफकोर्स तो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी उन्हें, तो वो हिल्स की तरफ नहीं जा रहा था। वो देख रहे थे ये तो डाउन जाया जा रहा है रास्ता। तो वो ये सोच के ना बहुत टेंस हो जाते कि यार अभी तो मतलब लगता है पक्का गलत रास्ते में आ गए हैं, मतलब हम गलत रास्ते में आ गए, हमें कोई भी कट मिलेगा तो हम ले लेंगे, दोबारा यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि वो रास्ता इतना पतला था ना कि आप वहाँ गाड़ी नहीं मोड़ सकते, और मोड़ोगे तो वो जंगल के अंदर से घुस के मोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि अब जो भी कट आएगा ना वहाँ से मैं कट लेके दोबारा वापस ही हो जाऊँगा या फिर कोई और कट देख लूँगा। तो उसके बाद क्या होता है वो सीधे चलते रहते 3-4 किलोमीटर और चल जाते हैं। लेकिन क्या होता है 3-4 किलोमीटर जब वो चल देते हैं ना, तो उन्हें क्या दिखता है कि ये तो डेड एंड है, यहाँ तो नदी आ गई है। और वो पता है कहाँ पहुँच चुके होते हैं, इधर और इधर दोनों तरफ होता है शमशान घाट, और बीच में होती है रिवर, पाउंड होता है। तो वो ना अब इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यार कहाँ चलते हम आ गए। और ना जब वो गाड़ी चलाते उस एंड पे पहुंचते हैं ना, उनकी गाड़ी अचानक से किसी चीज़ से टकराती है और रुक जाती है। वो गाड़ी रुक जाती है, स्टार्ट नहीं हो रही होती। तो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि यार अब तो अब फंस गए यहाँ आगे, पता नहीं कहाँ आ गए, गलत जगह पे, अब डैंड आ गया, अब उसको मोड़ना भी पड़ेगा, गाड़ी भी रुक गई और 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पता नहीं कहाँ चल दिए हम। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो गाड़ी से उतर के डिग्गी विग्गी खोल के, या जो भी खोलते हैं फ्रंट का मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, वो उसको खोल के चेक करने लगते हैं। तो जब वो चेक कर रहे होते हैं ना, मतलब वो देखते हैं पीछे, मतलब एक साइड में देखते हैं कि ना एक लेडी है उनकी तरफ जो चल के आ रही है। वो इतना ज़्यादा डर जाती है क्योंकि होता तो शमशान घाट और इतनी रात को कोई लेडी चल के आ रही है, सोचने वाली बात है। वो फटाफट आके गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। फिर फैमिली पूछती कि क्या हुआ, क्यों बैठ गई, गाड़ी चेक करो, चलना नहीं है क्या? तो वो बोलता है देखो सामने एक लेडी चल के आ रही है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया हूँ, डर गया हूँ, इसलिए आके बैठ गया हूँ। वो लेडी धीरे धीरे चलते इनकी कार की तरफ आती है और खटखट करके, मतलब गेट शीशे में धप करके बोलती है कि मैं ना बहुत परेशान हूँ, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, मेरी अभी शादी हुई है। उसने ब्लैक एंड रेड साड़ी पहनी होती है, रेड ज़्यादा होता है, ब्लैक कम होता है। वो साड़ी पहनी हुई होती है और वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा भी एक्सीडेंट, मतलब मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। हम ट्रैवलिंग राजस्थान घूमने आए थे और मेरे पति और ड्राइवर को किसी ने लूट लिया है। जो रास्ते में तो लूट लेते हैं उनका करके, लूटपाट करके चले गए हैं वो लोग, और उनको ना चाकू वाकू मार दिया। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुआ और मेरे साथ ये हो गया। वो रोते बताई जा रही है। जो रोहन होते हैं ना वो तो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, बट उनका जो छोटा भाई होता है वो बहुत ज़्यादा
सॉफ्ट हार्टेड होता है। तो वो सोचता है यार इसकी हेल्प तो करनी चाहिए, मतलब अब वो बोलती है बस प्लीज़ कैसे भी करके मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। तो वो मतलब एक तरफ माइंड में आता है कहीं किसी गैंग से तो नहीं मिली हुई, लूटपाट तो करने वाली तो नहीं है, तो वो ये सोचते हैं। बट उसके बाद क्या होता है ना कि वो किसी गैंग से नहीं मिली होती, वो मतलब वो सोचते हैं यार अब इंसानियत तो दिखानी पड़ेगी, इतने ज़्यादा हेल्प मांग रही है, मेरे को करना ही पड़ेगा। तो वो सोच के ना बोलते ठीक है चलो मैं भी आ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कहाँ पे है आपकी गाड़ी, कहाँ लगी हुई है जो आप यहाँ तक चल के आए हो। वो कहते हैं, वो लड़की कहती है कि शमशान घाट को जब पार करेंगे ना, इसके पीछे वाली जो रोड है ना वहाँ मेरी कार का एक्सीडेंट, मतलब जो लूटपाट हो रखी है वो हो रखी है, और चलो प्लीज़ हेल्प कर दो बस मेरे को यहाँ से कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुँचा दो। तो वो जो छोटा भाई होता है ना वो चला जाता है उसके पीछे। जब वो पीछे चल रहा होता है ना शमशान घाट पार कर लेता है। फिर वो पूछता है कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, आप कहाँ से आ रहे थे। वो कुछ जवाब नहीं देती, वो बस रो ही जा रही होती है, मतलब रोते ऐसे करते करते बस चले जा रही होती है। तो वो सोचता है कि यार ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अभी इससे बात नहीं करता, बस इसको जाके देखता हूँ कि क्या दिक्कत हुई है। उसके बाद ना वो शमशान घाट पार करती है और एक जंगल से, थोड़ा जंगल ही होता है, पूरा जंगल ही होता है, वहाँ आ जाती है। उसके बाद क्या होता है ना वो जंगल चलती जाती थोड़ी स्पीड बढ़ा लेती है अपनी, कि जल्दी होता है ना कि यार जल्दी पहुँचो, वो करके ना स्पीड बढ़ा लेती है। फिर वो एक बड़ा सा पेड़ होता है, क्योंकि जंगल है, बहुत पुराने पेड़ भी होंगे नए पेड़ भी होंगे, तो बहुत पुराने से पेड़ के पीछे बहुत जल्दी निकल जाती है। और अंधेरा होता है तो समझ में आ नहीं रहा होता। तो वो जो छोटा भाई होता है ना उसका, वो फटाफट देखता है कि मतलब कहाँ चली गई, तो ढूंढता रहता है। एक मिनट तक तो ढूंढता है कि वो लेडी गई कहाँ। फिर ना उसको बहुत तेज चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि यहाँ आओ देखो, ये मतलब वो लेडीज़ को आवाज़ दे रही होती है कि मैं यहाँ पे हूँ, आप जल्दी आओ, आप कहाँ पे हो, देखो मैं मतलब क्या हो रहा है इन लोगों को। तो वो फटाफट भागते वहाँ पहुँचता है। और पहुँचती है ना, मतलब जो भाग रहा होता है तो किसी से टकराता है और गिर जाता है। जब वो टकराता है ना, वो ये चीज़ नोटिस करता है ना, वो किसी पत्थर से टकराया है ना किसी पेड़ से टकराया, वो एक बॉडी से टकराया है। वो उसको उठ के जब उस बॉडी को देखता है ना, वो देखता है वो उसी लेडी की बॉडी होती है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, इतनी तेज चीखने लगता है, मतलब डर से जो चीख निकलती है वो चीखने लगता है। और वो चीख की आवाज़ ना उसके जो कार में पूरे परिवार बैठे तो उन सबको सुनाई देती है। तो जो मोहन होता है वो बोलता कि नहीं यार, मतलब कुछ हो गया, लगता है कोई दिक्कत हो गई, वो लगता है कोई गिरोह है, मेरे को जाना पड़ेगा देखने कि भाई को क्या हो गया है। मतलब वो इस वक्त तो ये सब चीज़ सोच ही नहीं रहे, तो उनको लगता है कोई लूटपाट करने वाला होता है। तो जो मोहन होता है ना वो भागते जंगल, वो शमशान घाट पार करता है। उसके बाद भागते वो वहाँ पहुँचता, चिल्लाता भाई तू कहाँ पे। जब वो भाग रहा होता है ना, उसी स्पीड में उसकी जिस स्पीड में वो भाग रहा होता है ना, उसी स्पीड में वो लेडी भागते उसके पास आ रही होती है। जब वो उस लेडी को देखता है ना तो एक जगह ठहरता है और फिर वो रुकता है, थोड़ा धीरे चलने लगता है। फिर बोलता है कि कहाँ है मेरा भाई। तो वो लेडी कहती है आपका छोटा भाई, आपके छोटे भाई को भी उन्हीं लोगों ने पकड़ लिया है, वो लोग उसको भी मार रहे हैं लात घूंसों से, मतलब हथियार नहीं बोलती, लात घूंसों से मार रहे हैं, चलो उनको बचाना पड़ेगा हमें, वो अकेले हैं। तो उसके बाद ना वो फटाफट भागता जाता। फिर वो नोटिस करता है ना कि वो लेडी ना अभी तो भाग गई, बट बहुत धीरे चलने लगी। फिर अचानक से फिर वो नोटिस करता है कि साइड में ना कोई बहुत बड़ी फिगर है जो उसको झांक रही है अपनी रेड आइज से। वो इतना ज़्यादा डर जाता है ना, मतलब वो कहता है कि देखो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, लगता है वो लोग देख रहे हैं, जो भी है फटाफट भाग लो। वो लेडी बोलती है यही तो मैं चाहती थी। फिर ना उसके बाद वो इतना ज़्यादा वो समझ जाता है कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये मैं फंस गया हूँ, किसी ट्रैप में फंस गया हूँ, इंसान के ट्रैप में नहीं, किसी और ही ट्रैप में फंस गया हूँ। वो उल्टा भागने लगता है। जब वो भागने लगता है ना, चीखने लगता है कि उसकी फैमिली को पता लगे कि वो प्रॉब्लम में है, वो भाग रहा है, तो कोई मतलब ये पता लगे कि वो अपने मन से नहीं है, वो भाग रहा है। तो वो मतलब ऊँचा बोल के भागने लगता है कि भाई तू कहाँ पे है। फिर ना उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाने की। वो भी रो रहा होता है दर्द में, मतलब ऐसा लगता है कि उसको किसी ने ट्रैप कर रखा है, उठ नहीं पा रहा, बस चीखे मार रहा है वो। तो वो आवाज़ सुन के अपने भाई के पास पहुंचता, उसको उठाता, हाथ पकड़ के वो शमशान घाट पार करता और अपने कार के पास पहुंचता है। और जब वो कार के पास पहुंचता है ना, वो नोटिस करता है कि वो जो लेडी है ना, उन्हीं के साथ में जो पेड़ है ना, उसी पेड़ से उसको झांक के देख रही होती है।
और बहुत बहुत क्रीपी स्माइल कर रही होती है, और वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है भगवान की कृपा से, और वो फटाफट गाड़ी को भगाते हैं। उस पूरे जंगल को जो 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए थे ना, उसको पार करते हैं और उन्हें एक ढाबा दिखता है। फिर वो उस ढाबे पर रुकते हैं, उनको फिर वो चाय वाय पीते हैं। मतलब थोड़ा मतलब होता है कि मतलब जो वो गाड़ी चला रहे थे ना, उनको ये नहीं पता कि होश में है कि नहीं है, बस वो गाड़ी भगा ही रहे हैं। इस तरह से पूरा भगा के लाते हैं। फिर वहाँ जाके वो सोचते हैं कि यार थोड़ा रुकना पड़ेगा, माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। एक ढाबे पे रुकते हैं। फिर उस ढाबे वाले को बताते हैं कि हम गलती से इस रास्ते में चले गए, तो हमारे साथ ये चीज़ हो गई है। तो वो जो ढाबे वाला है वो बताता है कि ये शमशान घाट ना आज का नहीं है, बहुत साल पुराना शमशान घाट है, और यहाँ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और बल्कि यहाँ जो भी आता है ना बॉडीज़ को लेके, वो सिर्फ सुबह सुबह ही काम करता है, या सुबह सुबह ही उनको जलाता है, अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वहाँ पर कोई नहीं भटकता। आप मुझसे पूछ तो लेते एक बार जाने से पहले, आपको मैं तो दिखा ही होऊंगा ना। तो उसके बाद बोलते नहीं, उस टाइम हमें आप भी नहीं दिखे थे, शायद वो चीज़ हमें उस तरफ बुला रही थी। उसके बाद वो ना कोई ट्रिप पे जाते ना कुछ जाते, वो फटाफट वहाँ से भाग लेते हैं और अपने घर को पहुँचते हैं। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो कभी भी रात को ट्रैवल नहीं करते। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शॉवल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।